नमस्कार, देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। कहानी का शीर्षक है गुड़ का भोग। किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी के साथ और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल श्री कृष्ण जी को भोग लगाती थी, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर अपने काम वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते थे, बाबा अब हम अच्छा पैसा कमा लेते हैं, आप घर बैठे। परंतु छज्जूमल ना माना। उसकी पत्नी रोज भोग लगाती थी, उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। ठाकुर जी ठहरे मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का जैसे चस्का ही लग गया था। अब हर रोज काम जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान भी इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोले ठीक है, तो उन्होंने भूलवश गोपाल जी को अलमारी में रख दिया। घर का काम भी शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लगता था। छज्जूमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने जाता। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जूमल की आंख लग गई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? छज्जूमल ने 1-2 बार अनसुना किया। उसे लगा कोई सपना है, पर जब कोई लगातार हिलाता रहा और बोल रहा है तो अचानक वह उठा और सामने देखा कि 6-7 साल का बालक उसे कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जूमल मन में सोचने लगा, मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ नहीं दिया। फिर उसे सोचा कि गांव में किसी का बच्चा होगा, तो उसने कहा, हाँ बेटा ले लो। उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक मुंह में डालकर कहा, आहा आहा मीठा मीठा कहकर भाग गया। अब तो रोज भी बालक वहां छज्जूमल को मिलता और कहता, गुड़ दे दो, और नाश्ता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल को भी बच्चे को गुड़ देने में मजा आने लगा। अब घर का काम भी पूरा हो गया था, तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जूमल उस दिन गुड़ बेचने नहीं गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। छज्जूमल तो वहां नहीं आया। बालक ने अपने घर जाकर मैया की जान खा ली। ताता थैया मचाने लगा, बोला मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया बहुत समझाया, बर्फी खाओ, मिठाई दूसरी खा लो, नहीं माना, गुड़ ही खाऊंगा। मैया ने भी बालक का रोना सहन नहीं हुआ तो पहुंची ढूंढते ढूंढते छज्जूमल के घर, और घर जाकर कहती हैं, बाबा मेरे बालक को तो आपने गुड़ की आदत डाल दी, अब आप इसे गुड़ खिलाइए, नहीं तो वह मानेगा नहीं। छज्जूमल को उस पर इतना लाड़ आया, उसने बालक को अपनी गोदी में बिठाया और गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। हृदय में भी अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर फिर चला गया। हवन पूजन के बाद गोपाल जी की मूर्ति को वापस रख दिया गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला जाता। रास्ते में उसी जगह रुका। अब वह बालक गुड़ खाने नहीं आता। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3-4 दिन बीतते गए। उसने गांव जाकर पूछा जगह जगह
कि वह बालक कहाँ है, बीमार तो नहीं। पर गांव में पता चला कि ऐसा तो कोई बालक गांव में रहता ही नहीं। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। वह मन मन मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे कह रहे हो, बाबा जी मैं वही बालक हूँ। छज्जू मल का माथा ठनका और सोचने लगा, यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगे, गोपाल जी धन्य हो आप। और देखकर उनकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। बताइएगा जरूर यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।